यूटी जम्मू कश्मीर सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को बीते वर्ष से ज्यादा चुनौतीपूर्ण और हालात को चिंताजनक बताया है, लेकिन कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रदेश में कोरोना से लड़ने के लिए पर्याप्त इंतजाम है। सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सितंबर 2020 में सबसे ज्यादा 22,000 सक्रिय मामले थे। ये आंकड़ा घटकर 6,000 रह गया था। रोहित कंसल ने कहा कि वर्तमान में संक्रमितों के ट्रेंड ने बीते वर्ष के सर्वोच्च स्तर को तोड़ दिया है। इसके बावजूद सरकार संपूर्ण लॉकडाउन लगाए बिना ही दूसरी लहर को नियंत्रित करने की कोशिश में लगी है। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बेकाबू होने लगी है। अप्रैल महीने के दूसरे पखवाड़े में संक्रमितों का ग्राफ अचानक बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में रिकॉर्ड 2204 नए मामले सामने आए, जिसमें जम्मू संभाग में 905 तो वहीं कश्मीर डिवीजन में 1299 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों में 10 जम्मू संभाग से हैं। वहीं सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन, बिस्तर क्षमता समेत अन्य सुविधाएं बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है। जम्मू कश्मीर सरकार में सरकारी ओहदों पर तैनात होकर देश विरोधी तत्वों को शय देने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए 5 सदस्यीय स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये टास्क फोर्स प्रशासन में ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सारे सबूत जुटाकर उन्हें नौकरी से बाहर निकालने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी को सौंपेगी। जम्मू में 143 दिनों से जारी धर्मा ट्रस्ट के कर्मचारियों का आंदोलन आज से समाप्त कर दिया गया। बीते दिन रामनवमी के अवसर पर दोनों आंदोलनकारी कर्मियों के प्रतिनिधि और ट्रस्ट के वरिष्ठ अधिकारी ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर में एक साथ पूजा में शामिल हुए। दोनों पक्ष समझौते पर लगभग राजी हो चुके हैं, लेकिन पेंच धर्मा ट्रस्ट के माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में विलय या अन्य स्वतंत्र बोर्ड बनाने के मुद्दे पर फंसा हुआ है। कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाले जोजिला पास को सड़क सुरक्षा संगठन BRO ने 110 दिनों के भीतर ही यातायात के लिए खोल दिया है। आमतौर पर इसे खुलने में 150 दिन के लगभग लग जाते हैं। वहीं BRO महानिदेशक राजीव चौधरी ने इस मौके पर कहा कि पवित्र त्योहारों और रमजान के महीने में इस मार्ग का खुलना लद्दाख के लोगों के लिए बड़ी सौगात है। अखनूर कस्बे में एलिगेंस ब्यूटी लॉन्च का उद्घाटन दलजीत सिंह चिब द्वारा किया गया। इस मौके पर अखनूर कस्बे के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दलजीत सिंह चिब ने शोरूम के मालिक नरेंद्र सिंह मनहास और उनकी पत्नी को शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा कि ये अपने आप में अखनूर में ऐसा शोरूम है जहां लेडीज का सब सामान उपलब्ध है। यहां पर लेडीज पार्लर, ब्राइडल मेकअप व लड़कियों का सारा सामान मिल जाएगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की तेजी के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 43 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसमें 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप के बावजूद बंगाल में मतदान के प्रति लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। देश के शीर्ष डॉक्टरों ने कहा कि ऑक्सीजन दवा की जैसी है और रुक रुक कर इसे लेना फायदेमंद नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई डाटा नहीं जो कि दर्शाता हो कि कोविड-19 रोगियों के लिए किसी भी तरह से मददगार है या होगी। लिहाजा रोगियों को रोक रोक कर ऑक्सीजन देना बेकार सलाह है। वहीं मेदांता अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कहा कि अगर हम सही तरीके से ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने का प्रयास करें तो देश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। देश में कोरोना का संक्रमण बुरी तरह से फैला हुआ है। हर दिन लाखों लोग इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 3,15,000 नए मामले सामने आए, जो दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। भारत ने इस मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच लॉकडाउन को लेकर देश में सियासत शुरू हो गई है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने राज्यों से लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में अपनाने की सलाह दी। केंद्र सरकार को लगता है कि नए सिरे से लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हालात संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा देश भर के नगरों में रह रहे प्रवासी श्रमिकों में फिर से अफरा तफरी का माहौल मचेगा। वहीं इस समय दिल्ली, झारखंड, राजस्थान में लॉकडाउन जारी है। कई और राज्य
लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है।